नमस्कार। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार होता है, लेकिन हमारे देश में बहन ही सुरक्षित नहीं है तो रक्षाबंधन खाक बनाएंगे। आपने कलकत्ता रेप मर्डर केस की कहानी सुनी होगी, कैसे उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है और आज आपका भी समय है, आप भी प्रोटेस्ट कीजिए। आज उसके साथ घटना हुई, कल आपके साथ होगी। जिसने कोलकाता मर्डर केस की घटना नहीं सुनी है उसको हम शॉर्ट में बताते हैं क्या हुआ था। कलकत्ता में 8 अगस्त को आरजीकर हॉस्पिटल में एक लेडी 31 वर्षीय पीजी ट्रेनी वह 36 घंटे की शिफ्ट में काम कर रही थी। वो नाइट ड्यूटी में भी थी। नाइट में वो 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात की थी। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ डिनर की थी। उसके बाद 3 बजे लास्ट में सवेरे उसका एक पेशेंट से बात हुआ था। उसके बाद उसकी लाश सुबह कल 9 अगस्त को सुबह 7:30 बजे मिलती है। 10:53 में उसके माता पिता को खबर किया जाता है कॉलेज से और कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी आइए। फिर बाद में कॉल किया जाता है कॉलेज से कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, यहाँ पर गौर कीजिएगा। उसके बाद माता पिता आता है तो पहले तो पेरेंट्स को 3 घंटा तक मिलने नहीं दिया जाता। यहाँ ये भी सवाल है, 3 घंटे तक क्यों रोका गया। इसके बाद पिता को एलो करता है। पिता जब दिखती हैं तो बेटी की हालत देखकर देंग हो जाती हैं। वो नग्न अवस्था में थी, आँख से ब्लड आ रहा था, मुंह से ब्लड आ रहा था, प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था, शरीर में 10 इंजरियस था। अब पापा का, उसका पिता का एक ही मांग था, सही न्याय। अब सवेरे पुलिस जांच पड़ताल करती है, एविडेंस जुटाती है, सीसीटीवी कैमरे चेक करती हैं। तो सीसीटीवी कैमरा में मिलता है कि जिस सेमिनार हॉल में ये घटना हुई थी उसमें एक पुरुष को दिखा जाता है। पुरुष, उसका नाम है संजय राव। पहचान संजय राव से हुई है। वो एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर क्या मतलब होता है? पुलिस का चमचा। पुलिस भरा पे उसको काम देती है, बारह ऐसे कि ये काम करो, जैसे गार्ड सबका काम कर दो, वही था। वो अस्पताल में आते जाते रहता था। उसका सीसी कैमरा में 4 बजे उसका फ़ोटो आता है। उसके गले में एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है, वही क्राइम सीन पे भी मिलता है। तो पुलिस वही ब्लूटूथ के ज़रिए उसके घर तक जाता है। पहले तो वो आनाकानी करता है कि मेरा ब्लूटूथ और कहीं खो गया है। बाद में जब ब्लूटूथ को ऑन किया जाता है तो उसके मोबाइल से अपने आप कनेक्ट हो जाता है, तब उसको पकड़ा जाता है। तब उसका वो कबूल भी करता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन घटना में मेन मुद्दा है कि कॉलेज वाले ने उसको सुसाइड काहे बताया, पहला। दूसरा, 3 घंटे लेट उसके पेरेंट को क्यों मिले दिया। तीसरा, वो जो कॉलेज का प्रिंसिपल था उसको हटा के दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया, जबकि सब दोषी, मेन दोषी वही है। उसके कॉलेज में हुआ है, मेन तो दोषी वही ना है, लेकिन उसको दूसरे कॉलेज का ममता बनर्जी की सरकार ने उसके दूसरे कॉलेज में उसको प्रिंसिपल बना दिया। वाकई। और जो प्रोटेस्ट हो रहा था आरजीकर हॉस्पिटल में, कुछ और अनजाना आदमी आता है और उस प्रोटेस्ट पर ही हमला कर देता है। अनजाना आदमी हॉस्पिटल में घुस के वहाँ तहस नहस करता है, क्राइम सीन्स को मिटाना चाहता है। आखिर में ये कौन था, यही सवाल आ रहा है ना। इसलिए जो उसके पेरेंट्स थे उसने हाई कोर्ट से मांग की कि इस केस को सुनवाई सीबीआई के पास दे दीजिए। अब इधर ऑटोप्सी रिपोर्ट आया है, उसमें कहा गया है कि गौर करने वाली बात है कि ये एक आदमी दोबारा नहीं है रेप, इसमें एक से अधिक आदमी दोबारा रेप है। अब और घटना ज़्यादा पकड़ लिया। सही से जांच पड़ताल होना चाहिए। अभी तो ऑफिशियल फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आया है तो कैसे बता सकते कौन। इसलिए आपसे मांग है, पूरा विरोध कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। अच्छा, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत बड़ी घटना भी हो जाए तो उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल सरकार में, ममता बनर्जी की सरकार में कितनों बड़का घटना हो जाए वहाँ को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब उसके अंडर में वहाँ पर।
देखते होंगे आपके कलकत्ता में आए दिन कभी इलेक्शन के टाइम पे मर्डर, दंगा, कुछ से कुछ, इलेक्शन में धांधली, हिंदुओं का नरसंहार, इसी होते रहता है। कलकत्ता में हिंदुओं का भी बहुत नरसंहार होता है। ऐसे लगता है जैसे बांग्लादेश का सेम टू सेम है। और आपको बताते हैं ऐसे होता रहा तो 50 साल के बाद वो इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। हम रहते ना प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाते वहाँ पर, लेकिन बनेंगे तब ना। अगर यही घटना बीजेपी शासित राज्यों में हो जाता, मान लीजिए यूपी में हो जाता, तो देखिएगा विरोधी कैसे करता। इतना क्लेम करता, लगता जैसे योगी ने ही रेप किया है, ऐसे क्लेम करता। लेकिन आज कहाँ विरोधी नेता, कहाँ गया? विरोधी तो चुप के घुस गया है। इसलिए आपसे ज़रूरी है बात करना है। प्रोटेस्ट कीजिए, पूरा भारत में प्रोटेस्ट कीजिए, न्याय की मांग कीजिए।